ये कोरोना नाम की जो भयानक बीमारी बता रहे हैं, ये कुदरती कोराम है। कुदरत नाराज हो गई, उसका ये जजमेंट सजा दे रही है, जिसको ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो संत महापुरुषों ने कहा वो अमिट है, उनकी छाप अमिट है। कब कहा था, आज वो सब सामने। अगर 5 जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाते तो सतयुग आ जाता। इसी तरह पर 5 भी जिम्मेदार नहीं है, तो कि यहाँ कोई मांस लगाता या तो कोई बीमारी नहीं। इससे बड़ा चैलेंज और क्या, कोई बीमारी नहीं आ। अब ऐसा राजा एक आया कि जिसने यानी लाइसेंस बनानी शुरू कर दी, लाइसेंस दे दी, सरेआम काटो, सड़क पर काटो, मकान काटो, घर में काटो, कहीं काटो। तो इस राजा का क्या होगा, किस नरक में जाएगा, इसको ये भी खबर नहीं है। कम से कम विचार करना चाहिए था। कम से कम राजा को तो समझना चाहिए कि हमारी प्रजा अगर परेशानी, दुख, मुसीबत, आपत्ति में चली जाएगी तो महापुरुषों ने बताया वो राजा नरक में जाएगा। एक बार समृद्ध दाता दयालु बाबा जयगुरुदेव जी महाराज ने ये एक आवाज दी थी, कहा एक दिन ऐसा समय आएगा इस मृत्यु लोक मंडल में कि सबकी दाढ़ी में आग लगेगी। कौन किसकी बुझाएगा, सबको अपनी बड़ी पड़ी होगी। अब इस समय आपके सामने ये कोरोना नाम की जो भयानक बीमारी बता रहे हैं, ये कुदरती कोराम है। कुदरत नाराज हो गई, उसका ये जजमेंट सजा दे रही है, जिसको ये नहीं समझ पा रहे। लेकिन जो संत महापुरुषों ने कहा वो अमिट है, उनकी छाप अमिट है। कब कहा था, आज वो सब सामने। 6 दिसंबर सन 1976 में इशारा किया गया था और कोरोना शब्द की व्याख्या की गई। इसलिए कोरोना ना आवे तो क्या क्या न करो, ये सब करना बंद कर दो, गंदा खान पान करना बंद करो, बुद्धि नाशक नशा शराब पीना बंद करो। जब बुद्धि पागल हो जाएगी, माँ बहन बेटी बहू की पहचान खत्म हो जाएगी, फिर कितना बड़ा जघन्य अपराध पाप कर डालेगा, कोई उसकी सीमा नहीं है। कहा ये सब बंद कर दो, झूठ बोलना बंद करो, धोखाधड़ी ये सब बंद करो, दूसरा का अपमान, निंदा, चुगली, बुराई, क्रिटिसाइज करना बंद कर दो। कहा अगर तुम बंद नहीं करोगे एक दिन तुम्हारा मुंह बंद कर दिया जाएगा। आज सब आपके सामने। जब तुमने नहीं बंद किया तो एक कपड़े का एक बंधन लगा दिया, कहा इसको लगाओ मुंह पर। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे, अरे बीमारी मुंह से आती है कि गंदे खान पान। हाँ, इसलिए कि मुंह से गंदा खान पान करते हो, इसलिए मुंह को बंद कर लो, न गंदा खान पान करो, न गंदे कर्म करो, तो कोई बीमारी नहीं आएगी। अब किस लिए क्या कराया जा रहा और ये उसको समझ क्या है, क्या मुंह बंद करने से बीमारी चली जाएगी। मुंह से जो गंदा खान पान करते उसको बंद करो, मुंह से जो गंदे यानी अश्लील शब्दों का प्रयोग करते वो बंद करो, दूसरे की निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज करते उसको बंद करो। ये है मुंह बंद करने का मतलब। उसको भी नहीं समझ पाए, यानी बंधन भी लगाया गया तब भी नहीं समझ पा रहे आखिरकार मुंह पे लगाम क्यों लगाई गई, ये कपड़ा क्यों बनवाया जा रहा, इसका मतलब क्या है। तो ये तो कोई बताता तो है नहीं, केवल कह दिया तुमने बांध दिया, लेकिन पूछ रहे थे भाई हम क्यों बांधे। अगर मुंह से गंदा खान पान न करें, गंदे शब्द का प्रयोग न करें, किसी की निंदा, आलोचना, बुराई न करें, तो फिर बांधने की जरूरत क्या। अरे ये बंधन अंदर से स्वीकार करो, बाहर ये कपड़े लत्ते वाला बंधन काम नहीं करेगा। वो तो अंदर से आपको ये संकल्प लेना होगा। जब कुछ नहीं बचा तुम इस दरबार में आए हो, कुछ नहीं बचा, सब खराब कर दिया, खर्च कर दिया, बर्बाद कर दिया, तब आप इस दरबार में आए हो। और उसमें भी जल्दी करो, जल्दी से हो जाए, जल्दी से। यहाँ जो भी आता हो कहता जादू कर दो, जल्दी चला जाओ। जादू तो कर दी जाए, फिर तुम लौट के कभी नहीं आओगे, कभी तो बात है, तुम लौट के कभी नहीं आओगे। इसलिए तुम्हारा दरबार से तालमेल बना रहे, आना जाना बना रहे, इस कुछ न कुछ मर्ज
बीमारी रखी जाती है, उसी के सारे आप आते जाते रहोगे। यहाँ कौन आता है जंगल में? इतने लोग आए सब परेशान हो गए। और अभी क्या, जैसे जैसे परेशानी बीमारी महामारी बढ़ती जाएगी, उधर लोग घटेंगे इधर बढ़ेंगे, क्योंकि अब कहीं बचने का रास्ता नहीं रहा। सब जगह लोगों ने देखा, मंदिर में जाके, मस्जिद में जाके, गिरजाघर गुरुद्वारों में जाके, तीर्थों में, मूर्तों में, पानी में, किताबों में, सब में आपने जाके देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला। जो था वो भी चला गया। अब धीरे धीरे आप देखते जाइए कितनी भीड़ यहाँ होती है। लोग गिनती नहीं कर पाएंगे, लोग आश्चर्य करेंगे कि दो दूरी की बात करते हैं, यहाँ एक में एक भिड़ के बैठे हुए हैं और कोई बीमारी, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं। वो तो बीमारी आप लेके आए हो, यहाँ कोई बीमारी नहीं। अब धीरे 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 उनकी भी ठीक हो जाएगी। जब धीरे धीरे ठीक की जाएगी, वो इसलिए धीरे धीरे किया जा रहा कि जितने ज्यादा दिन तुम आश्रम में टिक जाओ, रुक जाओ, तो घर में आने वाली मुसीबत से बच रहे हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम क्यों रोका जा रहा, क्यों तुम्हें यहाँ पर रोका जा रहा। जो लोग नहीं माने गए और फिर बेचारे लौट के आ गए कि वहां तो मार पड़ रही, उधर बीमारी की मार पड़ रही है, कोई बचाने वाला है नहीं। जो साधन बताए वो भी फेल हो गए, जो जुतियां बताए सब फेल, डॉक्टर वैद्य सब फेल, दवा सब, यानी जितने साधन आपने बनाए अस्पताल सब फेल हो गए। अब इसके इस आध्यात्मिक मदरसे और ये जो शिक्षा का स्थान है, इसके सिवा बचने का कहीं रास्ता नहीं। दुनिया में कहीं चले जाओ, ये बचाने की ताकत इस नैमिषारण्य तपोभूमि में है, क्योंकि 88,000 ऋषियों की मेहनत है। यहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को गौरववान बनाया है, पावन पवित्र बनाया है। कहा इसका लाभ किसको मिलेगा? जब किसी संत के साधक इस स्थान पर आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको तपोभूमि का लाभ मिलेगा। अगर और किसी को मिलना होता, कितने गांव बस गए, ये लाभ किसी को मिल रहा, कितने शहर कस्बे बस गए, लेकिन आध्यात्मिक लाभ नहीं मिला, क्योंकि वो मिलने का जो स्थान और तरीका बताया गया और जिनके लिए लिखा, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक लाभ किसी को मिलेगा नहीं। यहाँ हजारों वर्ष से पंडा पुजारी रह रहे, किसी को आध्यात्मिक लाभ मिला? किसी की जीवात्मा जगी, परमात्मा से मिली, अपने घर पहुंची, ये काम किसी का नहीं हुआ। और लेकिन गोस्वामी जी महाराज ने यही लिखा है रामचरितमानस में, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये विश्व प्रसिद्ध महातीर्थ है, नैमिषारण्य पावन पुनीत है। यहाँ जब किसी संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। वो तो साफ साफ रामचरितमानस में बयान है कि लोग धोखे में न रह जाए कि यहाँ का लाभ सबको नहीं मिलेगा, यहाँ का लाभ मिलेगा संत के साधकों को। वो घड़ी आ गई है, समय आ गया और आपके यहाँ तैयारी हो रही। तो कोई काम यहाँ पर अपनी मनमुखता में नहीं किया। मैं कुछ जानता नहीं हूँ तो करूँगा क्या? मुझे जो भी हुकुम आदेश, जो प्रेरणा होती है, मैं वही आपके सामने बताता हूँ, आपको सुनाता हूँ, मैं भी करता हूँ और आपसे भी करवाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, मैं दोनों वक्त वचन करता हूँ, दोनों वक्त। ऐसा नहीं है जैसे घंटा से बजा फौरन के बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम दूसरे को बताएं कुछ न करें। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरी ते नर न घनेरे, ये कामयाब नहीं होता। दूसरे को उपदेश करना और तुम उनसे खाली रहना, तो फिर मतलब क्या निकला? इसलिए ऐसा नहीं, जो बताया जा रहा उसे किया जा रहा। जो करेगा नहीं और करके कुछ प्राप्त नहीं करेगा, वो बताएगा क्या? और बताएगा तो सब झूठा होगा वो। इसीलिए सबकी जमानत बंद हो गई, ना कोई नेता बोलेगा, ना कोई महात्मा, सब चुप हो गए, क्योंकि जो जो इन्होंने कहा वो सब झूठा निकला, सब झूठ सिद्ध हो गया। अब इनकी झूठ सिद्ध होगी, अब संतों की सत्य सिद्ध होने वाली है। हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना, बाबा जय गुरुदेव की वाणी तब दिखाई पड़ी है। हाँ, जब तक संत राज नहीं होगा, सच्चिदानंद किसी को नहीं मिलेगा, सच्चाई नहीं आएगी
और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी नहीं मिलेगी जब तक संतों का राज्य नहीं। इस तरह पर ये भी समय राज करने का। सब पर राम तपस्वी राजा। राम ने जब तपस्या की 14 वर्ष जंगल में, तपस्वी महात्मा जब हो गए तब उनसे ये धर्म का काम हुआ था, ऐसे नहीं हुआ था। ऐसे झूठ बोलने वालों से धर्म की स्थापना हो जाए। स्वार्थी लोभी लालचियों से निरंतर हिंसाएं हत्याएं करवाने वालों से क्या धर्म की व्यवस्था या कोई पारिवारिक सामाजिक व्यवहारिक जीवन आपका सकुशल शांति में हो जाएगा? तो विचार करना चाहिए था आपको, लेकिन यहाँ कोई विचार नहीं, सब भागे दौड़े चले जा रहे। कहा कि जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी कुछ नहीं होगा। ये भारत की जनता जब सो गई तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया इस पर। 350 वर्ष मुसलमानों का राज्य रहा और 250 वर्ष अंग्रेजों का राज्य रहा। एक मुट्ठी भर अंग्रेज 250 वर्ष राज कर गए। ये अनजान यानी जागरूक नहीं, जानकारी नहीं, इस अबोध अज्ञानी जनता पर राज करके। और ये 70 साल वालों में 70 कर्म तुम्हारी कर दी। वो तो 350 वर्ष राज करके मुसलमान एक गैर धर्म का राज कर जाए, इसका मतलब उसने तुम्हारे धर्म को बिगाड़ा नहीं, तुम्हारी मानवता इंसानियत को खत्म किया नहीं, माँ बहन बेटी की फर्क पहचान हटाई नहीं, न्याय सुरक्षा रोजी रोटी सबको दी, तब तो वो 350 वर्ष राज कर पाया। और ये 70 साल की आजादी को बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं दे पाए, लेने के सिवा कुछ देना जाना नहीं। चंदा नो, नोट दो, वोट दो, महंगाई दो, यानी टैक्स दो, ये लेने के सिवा इन्होंने कुछ देना सीखा है या आपको कुछ दिया है? इतना तो समझदारी आपको रखनी चाहिए। एक देश में एक सूखा पड़ गया, बहुत सूखा विशाल। अब प्रजा तड़पाने लगी बेचारी। सूखा पड़ गया, अन्न की कमी हो गई और पानी नहीं बरसा तो पशु पक्षी मरने लगे, पेड़ पौधे सब सूखने लगे, यानी प्रकृति भी नष्ट होने लगी। तो जब तक वो राजा बैठा तो ठीक था, राजा खत्म हुआ, उसके बेटे को जबरदस्ती बैठा दिया, लोग तुम बैठो तुम बैठो। अब वो सूखा पड़ गया, इतना सूखा पड़ गया कि प्रजा त्राहिमाम करने लगी। तो मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, जिसके राज में प्रजा दुखी होती है वो राजा नरक में जाता। मंत्री ने सलाह दिया कि जा सुराज प्री प्रजा दुखारी, सो न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुख पाएगी, दुखी रहेगी, वो राजा नरक में जाएगा। तो राजा घबरा गया कि मंत्री जी कोई उपाय बताइए भाई। कहा जल्दी करो, किसी ब्राह्मण की तलाश करो और भगवान नाम का जाप कराओ, भगवान नाम का जाप कराइए। और मंत्री बेचारा बता तो दिया उसने, लेकिन उसको भी पहचाने कि ब्राह्मण कौन है। लेकिन वो किसी देखा कि चंदन लगाया था जनेऊ पर, कल बंद हो जाएंगे। अब उसको ले आए पकड़ कर। कहा राजा ने बुलाया, पहले तो घबरा गया। कहा नहीं, घबराने की बात नहीं है, तुमको भगवान नाम का जाप करना और राजा मुंह मांगा इनाम देगा तुम, चलो। अब ले गए और राजा के सामने कहा तुमको भगवान नाम का जाप करना। और बेचारा सोच रहा कि भगवान तो यहाँ बहुत है और हमने किसी को देखा नहीं, और देखा नहीं, किसी से काम भी नहीं करवाया, तो पता नहीं उस नाम को कहे उससे काम ना हो तो राजा हमको तोड़तन कर देगा, ये तो फांसी चढ़ा देगा हमको। अब वो घबरा गया। उसी घबराने में वो बेचारा क्या कह रहा, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। अब अंदर बेचारा ये सोच रहा। ये 2 महीने चला जाप, भगवान नाम का जाप होता, कुछ भला भी हो जाता। वो तो शंका में ये कह रहा। तो जब 3 महीने हो गए, राजा ने कहा कि मंत्री जी 3 महीने से ब्राह्मण जाप कर रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। कैसा करो, जल्दी करो, दूसरा बैठा। तो दूसरा ले आए, उससे कहा चलो तुमको राजा ने बुलाया है, भगवान नाम का जाप करना। एक ब्राह्मण कर रहा है, तो उसने कहा चलो भाई देखिए वो क्या कर रहा है। तो जब आए देखा वो कह रहा क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं। तो दूसरा सोच रहा ये सही होगा, इसको तो रोका नहीं जा रहा। तो वो भी कहने लगा जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं।
अब दो दो बैठे, भगवान का नाम वही नहीं किसी में, तो कल्याण हो तो कैसे हो। तो जब 6 महीने गुजर गए तब राजा ने कहा, मंत्री 6 महीने से दो दो ब्राह्मण जाप कर रहे और कोई सूखा मेरा हाथ नहीं मिल रही है, कोई कष्ट दूर नहीं हो रहा प्रजा का। तब मंत्री ने कहा, जल्दी करो, महाराज तीसरा ब्राह्मण बैठा। अब तीसरा ढूंढ के ले आए। उससे कहा, भाई 2 ब्राह्मण जाप कर रहे तुम भी चलो। तो उसने कहा, चलो भाई देखे क्या करें। तो जब देख रहा कि पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कहा जो ये करे सो मैं करूं, तो तीसरा कुछ होशियार था। अरे कहा, देखो इनमें तो भगवान का नाम ही नहीं, ये सब क्या करे। तो तीसरा कह रहा, अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तीसरा ये कहने लगा। अब 3-3 ब्राह्मण जाप कर रहे लेकिन भगवान नाम किसी में है ही नहीं, तो काम कैसे हो। तो राजा ने के मंत्री 3-3 ब्राह्मण, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया, 1.5 वर्ष से ये जाप चल रहा, कोई सुधार नहीं हो रहा। तो मंत्री कहा, राजन त्रिदोष हो गया, त्रिदोष है ऐसे, जल्दी करो 4था ब्राह्मण बैठा लो, नहीं तुम्हारे राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। तो कहा, भाई जल्दी ढूंढ के ले आओ। जो 4था ढूंढ के ले आए, उन तीनों से होशियार था, वो तीनों से होशियार था। कहा, चलो भाई देखेंगे 3 कह क्या रहे। जब वो 4था आया, उसने देखा पहला कह रहा क्या जाप करूं क्या ना करूं, दूसरा कह रहा जो ये करे सो मैं करूं, तीसरा कह रहा ये धांधली कब तक चलेगी, चौथा कह रहा अरे भाई जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। अब ये 4 ब्राह्मण जाप कर रहे हैं और भगवान का नाम किसी कोई सुधार नहीं। जब 2.5-3 वर्ष बीत गए तो राजा ने सोचा, रे भाई चल के देखा जाए आखिरकार ये कर क्या रहे। 4 ब्राह्मण जाप कर रहे, कोई सुधार नहीं हो रहा, कोई परेशानियां दूर नहीं हो रही। तो राजा ने कहा, चलो खुद चले। अब हाथी पर बैठ कर चला। जब उनको खबर मिली 4 ब्राह्मण को कि राजा स्वयं आज इनाम देने आ रहा तुमको, तो राजा को देख के जोर से चिल्लाने लगे, क्या जाप करूं क्या न करूं, क्या जाप करूं क्या न करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी, जब तक चलेगी तब तक सही, जब तक चलेगी तब तक सही। राजा ने कहा, अरे बदमाशो अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगी, जब महाराजा आएंगे तब नहीं चलेगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं। कितना जोर लगा ले, पहले कह दिया जोर लगा ले अहले जमाने, कब तक जोर लगाएगा, जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, ये सारे झंडे झुक जाएंगे, हट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मान सम्मान, अपने पद और मतलब अधिकार का झंडा बनाया। जनता की सुख शांति का कोई झंडा नहीं और जनता का कोई झंडा नहीं। इसीलिए तुमको इन्होंने अपना झंडा पकड़ाया, इनके झंडे के नीचे जिंदाबाद मुर्दाबाद चिल्लाते रहे, तुम्हारा कुछ नहीं। इसलिए संत महापुरुष जो सबके हित कल्याण के लिए आते, उन्होंने राजनीति व्यवस्था को ठीक करने के लिए दूरदर्शी शब्द का गठन किया। दूरदर्शी 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म दिया और उसका राष्ट्रीय अधिवेशन हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में कालीदास रंगशाला पार्क में 7-8-9 फरवरी को संपन्न किया और कहा, मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये फले फूलेगी, जब सबका काम रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, सब हार जाएंगे, विवश लाचार मजदूर हो जाएंगे, तब ये काम करेगी दूरदर्शी, तभी करेगी। और तुम लोग ऐसा करो, ये दूरदर्शी का महाप्रसाद हिंदुस्तान के जितने कार्यालयों के अधिकारी कर्मचारी सबके पास पहुंचा दो। आपने प्रसाद बांटा, तुम ही भूल गए हो, अभी प्रसाद का कोई फल नहीं, व्यवस्था का कोई परिणाम नहीं, और तुम ही हट गए हो, तुम ही शंका संदेह भूल भ्रम में चले गए, तुम दूसरों का भूल भ्रम शंका कैसे दूर करोगे। फिर इसके बाद काश्तकार रोने लगा, बाबा जी के पास गया, कहे महाराज हमारी कोई नहीं सुनता। एक दिन आते हैं और मैंने इनको वोट दे दिया और चंदा नोट वोट सब दिया, महंगाई भी हमने अपने ऊपर ली और टैक्सों की भरमार भी झेली, लेकिन मेरा कुछ नहीं।
कोई नहीं सुनता न कोई को देता। तो बाबा जी ने कहा भाई तुम फिर क्यों सुनते हो उनकी? जब कोई तुम्हारी नहीं सुनता है, सब तुमको धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, दगाबाजी करते हैं, तो एक बार तुम अपना संकल्प ले लो कि हम इनका साथ नहीं देंगे। क्यों? ये शास्त्रों में लिखा है, सुन खगपत ये समुझ प्रसन्ना, बुद्ध नहीं करे अधम कर सन्ना। का बुद्धिमान पुरुष कभी अधर्मियों का, शाकाहारी मांसाहारियों का, शराबियों का, व्यभिचारियों का, झूठ बोलने वाले, दगा करने वाले, इनका साथ कभी नहीं देते हैं। अगर रामचरितमानस पढ़ लेते तो ऐसे अधर्मियों को, ऐसे शराबी और कबाबियों को और झूठ बोलने वाले, वादा खिलाफी करने वालों को कभी आप अपना मत प्रदान नहीं करते। लेकिन तुमने उसको पढ़ा नहीं। बड़े साफ शब्दों में गोस्वामी महाराज ने लिखा, सुन खगपति समुझ प्रसन्ना, और बुद्ध नहीं करे अधम कर संगा। बुद्धिमान व्यक्ति कभी अधर्मियों का साथ नहीं करते। और आपने क्या किया? इस 70 साल में आपने अधर्मियों का साथ दिया, वादा खिलाफी करने वालों का साथ, दगेबाजी करने वालों का साथ, झूठ बोलने वालों का साथ आपने दिया है। तो मिलेगा क्या? जो वो करेंगे वही मिलेगा, वही मिलेगा। ये तुम्हारे कर्मों की गंदगी बरस रही है और कुछ नहीं, उसकी ये बरसात हो रही। गंदे खान पान, गंदे कर्मों को और गंदे लोगों को जो मतदान देकर आपने बुद्धि का जो मतलब तिरस्कार किया, ये बुद्धि का परीक्षण का यंत्र ये परमात्मा ने आपको स्पेशली दिया, अच्छे बुरे की पहचान के लिए, माँ बहन की, बेटी की पहचान के लिए। ये पहचान का परीक्षण यंत्र आपने उसका भी प्रयोग नहीं किया और ऐसी जगह प्रयोग किया है जिसके प्रयोग से ये बीमारी, महामारी और परेशानियां और महंगाई, गरीबी, टैक्सों की बर्बाद, ये मार काट, हिंसा, ये सब आपको मिल रही है क्योंकि आपने सहयोग किया। इसलिए दोषी तुम भी हो, सहयोग तुमने किया, तुम्हारे सहयोग से इनका चुनाव होता है, इनको बनाया जाता। अब आपने जैसा बनाया वैसे फल पा रहे हो। धर्मी राजा धर्मी प्रजा, अगर राजा धार्मिक होगा, जथा राजा तथा प्रजा, धर्मी राजा धर्मी प्रजा। अगर राजा धार्मिक है तो निश्चित धर्म का प्रचार कराएगा और प्रजा को धार्मिकता से उत्प्रोत करेगा, तब तो ये लाभ आपको मिल सकता, अन्यथा कुछ नहीं। तो ये जब महाराजा आएंगे, कहा कि अब तक चली लेकिन अब नहीं चलेगा, तो अब तो यही हो रहा है, क्या करूं क्या न करूं। दूसरा कह रहा अगर ये एक शराब का ठेका खुला है मैं 10 खोलूंगा, एक जीव की हिंसा कराएगा मैं 100 की कराऊंगा, ये एक टैक्स लगाए मैं 1000 टैक्स लगा दूंगा, 1% महंगाई बढ़ाएगा मैं 80% बढ़ा दूंगा। यही तो कर रहा है, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। तो कह रहा अरे भाई ये धांधली कब तक चलेगी? जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी तब तक चलेगी, तब तक ये चलेगी। और तुम्हें ये जागरूक किया जा रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। जब तक नहीं समझोगे तब तक मारे जाओगे। मुट्ठी भर अंग्रेज, मुट्ठी भर नेता और देश प्रशासन कर रहे, और तुम क्या कर रहे? तुमको भगवान ने बुद्धि नहीं दी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस कब काम आएगी? जो तुम्हारे काम, तुम्हारी सुख शांति पाने के काम नहीं आ रही तो इसकी पढ़ाई का काम कहाँ करोगे? इतनी भी समझ आप में नहीं है। तो इसलिए विचार करो, महात्मा हमेशा संकेत, इशारा सबके लिए करते, वो निंदा, आलोचना, बुराई नहीं करते, वो सत्य का आधार सबको पकड़ाते हैं ताकि सत्य जब मिल जाए तो ये झूठ छल कपट अपने आप खत्म हो जाए। वो तो ये प्रयास करते, वो तो सबके लिए आते, उनका किसी एक जाति, एक मजहब, धर्म, एक व्यक्ति विशेष से उनका कोई संबंध नहीं होता। वो तो इसीलिए उनका नाम समदर्शी, समदर्शी, सर्वदेशी, एक देश के लिए नहीं, एक राष्ट्र मुल्क के नहीं, सारे विश्व के लिए आते। इसीलिए आपको पहले इशारा किया गया था, अब विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी, किसी नाम से नहीं मिलेगी। और सच्ची सुख शांति बाबा जी के द्वारा मिलेगी। और तुमने प्रचार कर दिया कि बाबा जी मर गए, तो बताओ विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? ये भी तो प्रश्न आके खड़ा हो जाएगा।
आखिरकार जो लोग कह रहे हैं कि बाबा जी चले गए, तो उनसे कहो अगर तुमको अधिकार दे गए तो विश्व को सुख शांति देने का ये अधिकार किसको दे गए? कलजू भगाने का, सज्जू लाने का ये अधिकार किसको दे गए? न्याय सुरक्षा रोजी रोटी ये सबको दिलाने का ये अधिकार किसको दे गए? केवल अपने मतलब की बात करते हो कि हमको वसीयत कर गए, हमको नाम पावर दे गए, लेकिन काम करने का अधिकार किसको दे गए? ये तो विचारणीय विषय है। जब तक इस पर नहीं खड़े हो गए तब तक तुम्हारी समझ में कुछ नहीं है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े तो हो जाइए। देखो पीछे वाले भी नहीं खड़े पाए। कितनी सुस्ती आप में। जब तुम खड़े नहीं हो पा रहे तो चलोगे कब? चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? पहुंचोगे नहीं तो सच्ची सुख शांति का अनुभव कहां करेंगे? यह सब विचारणीय विषय है। जब तक ये विचार, ये गंभीरता नहीं आएगी तब तक कुछ उस श्रृंखलता में तो कि समझ में आपको आ ही नहीं सकता कुछ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोलो, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो नाम अपनी सच्चाई को उजागर कर रहा कि जो नाम अन्य युगों वाले काम नहीं कर पाए, छोड़ गए, वो काम ये कलयुग का जय गुरुदेव जगाया कलयुग के जीवों के लिए। ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम वो काम करेगा। ये सब काम का विषय है और काम का आधार है जमीन। बगैर जमीन के तो कोई काम होगा नहीं। लेकिन बात सहयोग की तो किसी ने नहीं थी। रामायण किया, अयोध्यावासियों ने सहयोग किया था, किया था। अरे सहयोग किया हो तो जंगल क्यों भेजते? कोई सहयोग नहीं, किसी क्षत्रिय ने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए राम के इतिहास में किसी क्षत्रिय का नाम नहीं। नाम किसका है? कोल भिल बंदरों का, जिन्होंने सहयोग किया था, उनका नाम है इतिहास में। उस बंदर की पूजा हो रही हनुमान की, लेकिन उस समय क्षत्रियों की पूजा नहीं हो रही। तो कर्म प्रधान देश है, जो कर्म करेगा। बंदर का मतलब कोई ये बंदर नहीं, बंदर वो किसी के दर के बन गए थे, किसी के हो गए और किसी की शरण को अपना लिया और उनको अपना सब कुछ मान लिया और उन्हीं के कहने पर चले। आज उसकी पूजा हो रही, उसी की पूजा हो रही। बंदर, अरे तू भी किसी के दर का बन जा। कब तक ऐसे बिना दर के घूमेगा? बिना दर के कोई कदर नहीं होती। कोई न कोई दरबार का तो चुनाव करना ही पड़ता है। तो सबका आधार है जमीन। और ये 88,000 ईस्वी। अब आप देख लीजिए कितना बड़ा काम हो रहा। क्षेत्रवासियों को तो खुशी होनी चाहिए कि जो कभी काम नैमी शरण की तपोभूमि पर नहीं हुआ वो आज हो रहा। यहाँ तो अपने अपने स्वार्थ, लोभ लालच दान दक्षिणा की बात तो सबने की और कर रहे हैं आज भी, लेकिन तुमको देने की बात कोई कुछ कर रहा है? ये तो कम से कम सोचना चाहिए आपको। अब लेने का समय आ गया। तुम कब तक देते ही रहोगे? कब लोगे? किससे लोगे? कौन देगा? तो ये बात तो समझनी चाहिए। नहीं समझोगे
ऐसे परेशान होते रहोगे, रोते रहोगे, ना कोई आवाज सुनेगा, ना कोई आंसू पूछेगा, ये काम आपका कोई नहीं करे। जय गुरुदेव। देखो चिराग के नीचे अंधेरा होता ऐसे चित। जब मथुरा में उद्भियावन जंगल को साफ किया, वो तो बहुत जंगल था, बताओ यानी, और मधुबन को साफ किया गया। क्यों? जब चिरौली से कृष्णानगर में आया गया, वहां जगह कम पड़ गई, कहा चलो भाई वो अपनी बहुत पुरानी जगह खरीदी हुई पड़ी, ये किसी को मालूम नहीं था, ये बहुत पुरानी दादा गुरु ने इसको खरीदा था, खरीद लिया था, और ये पूरा मधुबन खरीदा गया। सब जंगल था, इतनी पुरानी बात हो गई, तमाम गांव बस गए, लोगों ने जमीन तोड़ के अपना खेत बना लिया। अब उन्हें पता ही नहीं था, अब कहते नहीं हमारा गांव है, हमारा यहाँ घर है, हमारी ये जमीन है। लेकिन महापुरुषों ने क्या किया? कहा अच्छा ठीक 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 है, तुम्हारी जमीन, तो ऐसा करो जमीन का पैसा ले। अपनी जमीन का पैसा देके खरीदी गई। देखिए आप, और 1 गुना 10 गुना दिया। कोई लेता नहीं था, कुछ होता नहीं था। जैसे यहाँ नहीं कुछ हो रहा है, ऐसे वहां भी कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल। पानी वहां था नहीं, पानी था तो 350, 400, 500 फुट नीचे, वो भी पानी खराब, खारा पानी, फसल नहीं हो सकती थी उससे। पहले तो पानी बदला गया, ये कौन बदल सकता? पृथ्वी के धरातल को कोई बदल सकता? तो देखा आपने आश्रम में जो ट्यूबवेल था उसका पानी मीठा था और कहीं नहीं। पूरी 84 कोस की परिक्रमा आज भी की जाती है, 84 कट जाए इसके लिए। ये सब घूमने फिरने को 84 कहते हैं। इन बेचारों को ये भी नहीं मालूम कि 84 कोस का मतलब क्या, और कितने दिनों से हमारी जीवात्मा इस 4,84 लाख नरकों की योनियों का भ्रमण कर रही, और आज भी वो वही भ्रमण बनाए बैठे, क्योंकि निकलने की युक्ति कोई बताता नहीं। जब निकालने वाला वहां आया तो किसी ने पहचाना नहीं, मथुरा में किसी ने नहीं। कहते जंगली बाबा आ गए, जंगली बाबा आ गए, जंगली बाबा। यही करते करते और बाहर के लोग जा जाके लाभ उठाने लगे, और वो रह गए, क्योंकि वो निंदा आलोचना बुराई के शिकार रहते, उनको सच्चाई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही। अरे भाई, जो भी इस जमीन पर किया जाएगा वो यही के लोग तो लाभ उठाएंगे। जमीन कोई उठा के थोड़ी ले जाएगा, क्या मैं ले जाऊं या तुम ले जाओगे? जमीन पर जो काम होगा वो सबके लाभ का होगा। इसमें जो सहयोग कर दो तो तुम्हारा भी लाभ हो जाए, लेकिन तुम करोगे नहीं। क्यों? तुम्हारे अधिकार में नहीं है। ये भी करना सबके संस्कार, सबके अधिकार में नहीं होता। कोई कोई बिरला कर्मी धर्मी संस्कारी जीव इसे समझ पाता है। अब ये दूर दूर के आके समझ रहे हैं और पास वाले विरोध कर रहे हैं। देखिए तो पहले तो ये हमेशा होता आया, सच्चे अच्छे काम में कभी भी पड़ोसियों ने सहयोग नहीं किया। ये हमारा इतिहास है। राम का सहयोग अयोध्यावासियों ने नहीं किया, कृष्ण का सहयोग मथुरावासियों ने नहीं किया। वहां तो विद्रोह किया गया, उनको मार डालने का प्रयास किया गया, भगाने का प्रयास किया गया, लेकिन जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी हो। हाँ, सारा संसार अगर दुश्मन हो जाए, लेकिन जिसको मारी रखा उस पर कोई आँच नहीं आती, वो अपना काम करके ही जाती। अब की बार तो ऐसा मानी, वो तो काल शक्तियां थी, उन्होंने चैलेंज किया, परेशानी उठाई, लेकिन काम करके गए, धोखा नहीं दिया। अरे तो समृद्ध मालिक भूमंडल पर आया है, क्या वो बिना काम किए चला जाएगा? फिर इतिहास कौन सा आनेगा? क्या लिखा जाएगा? कलयुग का इतिहास क्या बनेगा? जो तुम कर रहे हो या क्षेत्र के लोग जो कह रहे, यही इतिहास बन रहा कि किसी ने साथ नहीं दिया, सबने परेशान किया। अंत में वो ऐसे परेशान हो गए कि 4 खान नरकों की योनियों में कितने जन्मों के लिए चले गए, कोई लाभ नहीं ले पाए, जबकि लाभ यहाँ बट रहा है। यहाँ तो कुछ लिया ही नहीं जा रहा, सब तरफ से दिया जा रहा। लोग जमीन दान देते थे कि हमारी जमीन पर कोई अच्छा काम हो जाए, उसका पुण्य हमको मिल जाएगा, जमीन तो यही पड़ी जाएगी, लेकिन जमीन का लाभ हमारे साथ चला जाएगा, तो लोग भूमि दान करते थे। यहाँ तो खरीदी जा रही, फिर भी कितनी अड़चने देखी आप। इसको कहते हैं
अधर्मी, ये असुर हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा, कुछ आ जाएगा तो इनका कल्याण नहीं हो जाएगा। लेकिन काम करने वाला कभी घबराता नहीं, कभी भी नहीं घबराता। उसको मालूम है कि काम किस तरह से होगा। अब तो आवाज उठ गई, प्रकृति ने चार्ज ले लिया, कौन रहेगा कौन रहेगा, कौन बचेगा कौन चला जाएगा, अभी यही नहीं मालूम है। तो ये सब तुम क्यों करते हो? एक सच्चे अच्छे काम में सहयोग कर लो, पता नहीं कब जीवन चला जाए। मौत तो इंतजार कर ही रही, अब तो प्रकृति और जल्दबाजी में जुट गई। ऐसी बीमारी दे दो जल्दी मर जाए, अकाल मौत पे चला जाए, भूत प्रेत बनकर ये रोए चिल्लाए कष्ट उठाए, इसकी समझ में आ जाएगा कि गलत कर्म का, गलत सहयोग का फल क्या होता, ये सब समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। अगर 5 जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाते तो सतयुग आ जाता। इसी तरह पर 5 भी जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी तुम किसी बात की समझते कहाँ? वो तो जब मैं पैसा देता तो तुम काम करते हो, तुम्हारी क्या जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी तो निभाते नहीं। तो फिर तुम्हारा भला होगा तो कैसे होगा? जब तुम भलाई का काम, जिम्मेदारी का काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारा भला कैसे होगा? ये लगे रहने में भला नहीं होगा, सच्चाई ईमानदारी से लगे रहने में फायदा होगा। तो काम आपको करना चाहिए। लेकिन कुछ बड़ी भीड़ है, मथुरा में कितनी भीड़, एक भी नहीं निकला, एक भी। तो यहाँ कैसे भी निकल आएंगे? अरे अभी तो तैयारी की जा रही, अच्छे लोग बनाए जा रहे हैं, सत्संगी बनाए जा रहे हैं। क्यों? आगे सत्य का काम जरूरत पड़ेगी। कितने बन पाएंगे, कितने बिगड़ कर यहाँ से भी चले जाएंगे। जहाँ बनने बनाने का काम, जहाँ सब तरफ से सुरक्षा का काम, जो कि यहाँ कोई मास्क लगाता है, तो कोई बीमारी नहीं। इससे बड़ा चैलेंज और क्या? कोई बीमारी नहीं यार। क्यों? बीमारी वाला काम नहीं। जब हम कर्म करेंगे तभी सजा पाएंगे, बिना कर्म किए सजा नहीं कोई दे सकता। जब गंदा खान पान, गंदे कर्म करेंगे तो निश्चित नहीं, अगर मानोगे तो प्रकृति सजा देगी। ये बीमारी आपने बुलाई है, ये जो गंदा खान पान किया। शाकाहारी हो जाओ भाई, बीमारी से बच जाओगे। कितनी बड़ी बात कहेगी, अगर बीमारियों से बचना है तो शाकाहारी हो जाओ। कोई खर्चा 1 पैसे का नहीं, बल्कि जो धन अनावश्यक यानी व्यर्थ के कामों में, गंदे खान पान में आप खर्च करते हो, वो तुम्हारा धन बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, शादी ब्याह में, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा सब तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम उनकी बातें नहीं सुनते हो और मानते भी नहीं। तो काम कैसे होगा? काम कैसे होगा? तो काम होने की बात तो छोड़ दो, क्या हो जाए कब कोई कयाम नहीं। कितने परेशानियां दुख पड़ेंगे कोई अंदाज नहीं लगा सकता, क्योंकि सारा काम तो परेशानी को बुलाने का हो रहा, बीमारियों को निमंत्रण दिया जा रहा। तो फिर ये जाएगी कैसे? निमंत्रण देने वाले का सम्मान किया जाता। जब बीमारियों का सम्मान किया जाएगा तो वो कभी नहीं जाएंगी, वो तो अपना स्थान बना लेगी। तो कारण तो ये है, इस कारण का कोई समझ नहीं रहा। जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं। कितना जोर लगा लो, कितना तुम इधर उधर की व्यवस्थाएं फैला दो, लेकिन ये प्राकृतिक प्रकोप रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये कोई महात्मा ही रोकेगा। उन महान आत्माओं का संबंध सीधे प्रकृति से होता है। वो प्रकृति को मनाना जानते हैं, इसीलिए पहले ही कहा 18 वर्ष आपसे प्रचार करवाया गया। साकार कहा कुदरत नाराज है। मैंने प्रार्थना किया कि नहीं नहीं, मैं थोड़ा रुक जाओ, अभी कोई ऐसा काम मत करना। मैं पूरे प्रेमियों को सारे देश में साकार का प्रचार करने के लिए भेजे देता हूँ। जब मेरे साकार के प्रचार को दुनिया के लोग न सुने, न माने, न अपनाए, जो तुम्हारी इच्छा मैं वो करना। और जब प्रचार हुआ तो और ज्यादा खाना शुरू किया, और हिंसाएं पहले
चोरी लुक छिप के काट पीट करते थे। अब ऐसा राजा एक आया कि जिसने यानी लाइसेंस बनानी शुरू कर दी, लाइसेंस दे दी, सरेआम काटो, सड़क पर काटो, मकान काटो, घर में काटो, कहीं काटो। तो इस राजा का क्या होगा, किस नरक में जाएगा, इसको ये भी खबर नहीं है। कम से कम विचार करना चाहिए था, कम से कम राजा को तो समझना चाहिए कि हमारी प्रजा अगर परेशानी, दुख, मुसीबत, आपत्ति में चली जाएगी तो महापुरुषों ने बताया वो राजा नरक में जाएगा। क्या इस सूत्र को नहीं पढ़ा? क्या रामचरितमानस की पंक्तियों को नहीं पढ़ा लोगों ने? फिर तुम श्री राम का नाम लेकर क्यों झूठा प्रचार करते हो, क्यों उनको बदनाम करते हो, कलंकित करते हो? श्री राम कहने से काम नहीं, श्री राम ने क्या किया, जब तुम वो भी करोगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम।